नमस्कार साथियों, मैं अमृतराज चौहान। आज हम बात करेंगे रैपिड फायर 50 क्वेश्चन जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि किस प्रकार के लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। तो आपका हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने चुना आंसर ये उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेट। चलिए, तो जिन्होंने चुना है एक्सट्रोवर्ट उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आंतरिक प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है। तो आंतरिक प्रेरणा का स्रोत जो है सेल्फ यानी खुद से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि अचीवमेंट मोटिवेशन एसोसिएटेड विथ, मतलब उपलब्धि प्रेरणा से संबंध है। तो क्या चीज संबंध हो सकता है। तो व्यक्ति की आवश्यकता यानी नीड ऑफ पर्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, शरीर और मन के संबंध की घोषणा सबसे पहले किसने की। तो सबसे पहले घोषणा इन्होंने की, प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का नियम कौन सा नहीं है। तो सीखने का नियम आपका हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन का नियम है। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का सूत्रीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये हो जाएगा स्कीनर के द्वारा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म के पिता की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा रूस, मतलब नेचर से हम रूस गए, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवाद की जनक कौन। तो प्राकृतिक में हमेशा क्या रस लेते हैं, तो रूसो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंडोमार्फी मेसोमार्फी एक्टोमार्फी प्रकार है। तो ये किसके प्रकार है। तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व के प्रकार आपके करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, स्वयं सीखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रैशमर के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर आधारित है। तो किस आधार पर है। तो आपके बॉडी टाइप आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक अस्थिरता चिंता उदासी किस व्यक्तित्व आयाम के गुण हैं। तो ये आपके हो जाएंगे मनोविक्षुप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी इज मोटिवेशन इज गिवन बाय, किसने दिया था। हर्ट्जबर्ग ने दिया था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान के जनक है। तो खेल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो कोलमैन ग्रिफिथ आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रेरणा को प्रकृति प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा इंसेंट्रिक, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद कहा जाता है। तो प्रयोगवाद हमेशा व्यवहारवाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआरजी थ्योरी वाज गिवन बाय। तो ईआरजी थ्योरी किसने दिया था। तो एडोल्फर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मास्लो की आवश्यकता के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर की बात करते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आत्मबोधन। अगला क्वेश्चन, खेल में हिंसा का कारण है। तो खेल में हिंसा का कारण क्या हो सकता है। तो वेरी नेचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो प्रेरणा का सिद्धांत आपका स्किनर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, टर्मिनल फीडबैक विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। तो आफ्टर द एक्टिविटी के बाद की जाती है। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया। तो आपका हो जाएगा ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, एराउजल क्या होता है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था में सावधान रहें। लक्ष्य निर्धारण एवं स्व समर्थन निम्न प्रकार के हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें। जब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो आपके प्रेरणा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल का रचनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन, खेल का प्रदर्शन इसका द्वि उत्पादक है। तो आपका हो जाएगा इसमें आपका टोटल पर्सनालिटी करेक्ट आपका हो जाएगा, टोटल पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के जनक कौन है। तो आदर्शवाद के जनक आपको हो जाएंगे प्लेटो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये इंट्रामोरल और हॉस्टाइल इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल जो आपका एग्रेशन होते हैं। आंसर 2 करेक्ट। अगला, मोटर कौशल कैसे सीखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाले किसी भी अपेक्षाकृत परिवर्तन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो आपका लर्निंग इज द करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो किसके पे जाते हो। बुंड जो है करेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में तो इसको संशोधन कर दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सेमेटोटाइप के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपके हो जाएंगे विलियम सेंडर द्वारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? तो मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट करेक्ट हो जाएंगे। अगला, बच्चों की सबसे तेजी से बढ़ती अवधि है? तो इन्फेंट्री आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे हाथ पैर म- छोटे हाथ पैर, मोटे शरीर और चौड़े कूल्हे किस प्रकार के व्यक्ति तो आपके हो जाएंगे? तो छोटे और मोटे की बात है तो इंडोमार्फिक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत है जहाँ पे मूल्यांकन होता है यानी कि डिसीजन यानी फैसले होते हैं, करेक्ट हो जाएगा डेजी। अगला, कौन सा आंतरिक प्रेरणा है? तो आंतरिक प्रेरणा आपका क्या हो सकता है? तो इंटरेस्ट ऑफ प्ले, खेलने की रुचि। अगला क्वेश्चन, सेल्डम ने किस शब्द का प्रयोग नहीं था? ओशोमार्फ का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, सौंदर्य और अच्छाई प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा आदर्शवाद करेक्ट हो जाएगा। अगला, इनसेंट्रिक मोटिवेशन होता है तो इनसेंट्रिक मतलब बाहरी की बात करते हो तो एक्सटर्नल इनाम हो जाएगा, बाहरी इनाम। अगला क्वेश्चन, स्व शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो स्व शिक्षा मतलब आपका हो जाए ऑब्जर्वेशन मेथड। अगला, सहायक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन कौन सा दर्शन है? तो ये दर्शन हमेशा किसके बारे में बात करता है? तो प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात करता है, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, अंतर्मुखी का ध्यान केंद्रित किया जाता है तो अंतर्मुखी हमेशा जो होता है ये आपका दमसेल्फ यानी खुद पर होता है। अगला, मानव प्रेरणा की आवश्यकता के अनुसार मास्लो द्वारा विकसित सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। किस प्रकार के लोग लंबे, कमजोर और दुर्बल शरीर वाले होते हैं? तो आपके एस्थेटिक आपके करेक्ट होंगे। अगला, छोटे बच्चों के लिए किस प्रकार की प्रेरणा लागू नहीं होती है? तो हमेशा ये इंसेंट्रिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, दिन, महीने और वर्ष मापा जाता है तो कालक्रमिक आपका क्रोनोलॉजिकल एज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह पुरस्कार नहीं है? तो वह पुरस्कार आपका हो जाएगा सेल्फ गारंटेड अवार्ड हो जाएगा, रिवार्ड। अगला, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हमेशा ये दिया गया था आपका थॉर्नडाइक के अनुसार, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गुण किसके लिए आधार तैयार करते हैं? तो हमेशा मोटर स्पोर्ट्स स्किल के लेके आते हैं। तो ये आपका रैपिड फायर है, हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। ये आप 2x पे देखने के बाद आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, कर दें, क्योंकि जितने भी आगामी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और जो भाई बंधु देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दिया करें कि और क्या संशोधन और कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन ला सकते हैं। आपका एक कमेंट आपका कमेंट, अगर आप कमेंट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्या क्या छूटते हैं तो उस पे हम ज़रूर वर्क करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, हैव ए गुड डे।